जिसे कहने परत है स्माइल प्लीज, हंस दे यार। आदमी हंसबो ही भूल गओ। और एक बात लिख दियो 2-4 जगह, ए छतरपुर जिले में अगर कोनो जानवर हंसत मिल जाए तो समझ लियो इंसान बनवे की तैयारी कर रहा है। और कहूं कोनो आदमी मुंह बनाए मिल जाए तो समझ लियो कि जानवरों की लिस्ट में अब की वेर चढ़वे बारो है। 2 चीजें आज गोल हो गई, मन की खुशी और चेहरा की हंसी। पहले अभाव में भी खुशियां थीं और आज खुशियों का भी अभाव है। पहले अभाव में भी खुशियां थीं और आज खुशियों का ही अभाव है। मन की हंसी, मन की खुशी और चेहरा की हंसी ऐसे गोल हो गई, ऐसे गोल हो गई, चेहरा की हंसी ऐसी गोल हो गई। तुम उन्हें बता सकत कैसी हो गई ना? फिर हम तो बताए हैं, तुम उन्हें बता रहा है कि हम ही बता रहे हैं। चेहरा की हंसी ऐसी गोल हो गई, चेहरा की हंसी ऐसी गोल हो गई जैसे चुनाव जीतने के बाद नेता गोल हो जाता। ऐसी गोल हो गई हंसी। बताओ, को हंसा ही नहीं रहा। अच्छा, कछु कछु ये में नहीं हंसे, कई वे वजनदार हैं। हाँ, पैसा भाव और सबसे पहली चिनार हो के चेहरा की हंसी चली जाती। हाँ, पैसा बारो हंसे ही नहीं। ऐसो बैठा थे यार जे जो जितना बड़े से बड़े आदमी से नहीं हो जात, जे तो ऐसे बैठा जैसे पूरे घर के मार गए हो, जो बचो हो अकेलो। अरे राम राम राम। कछु कछु कहते हैं कई भी ऐसा नहीं हंसे के वजनदार हैं। अब वजनदार को कौन में लोहे की हड्डा डरे रे। पैसा होगा उसका पेट्रोल पियन लगे, पिया तो पानी हुन्या, खा तो रोटी हुन्या के गिट्टा खान लगे। हम कहते तो जरूर है अपन झरियों नरइयों को पानी पी ले, वे बिस्लरी को पीत हुन्या। सो कोरोना में सबसे ज्यादा बिस्लरी वारे निपटे हैं। पूरे देश को रिकॉर्ड है, एक भिखारी नहीं मरो कोरोना। भगवान भी जाना थे दद्दा, ऐसा नहीं है रे, तुमको हिसाब जो ना समझ जाओ। अच्छे हंसेगा रे, जिंदगी बहुत कीमती है। हम तो खूब हंसत और खूब हंसाओ, और हम तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे कि हे प्रभु भोलेनाथ है साहुन में ऐसी कृपा कर दियो, असुगा 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 इतने महंगे हो जाएं, इतने महंगे हो जाएं, इतने महंगे हो जाएं कि कोई की आंख में नहीं आवे। और हंसी इतनी सस्ती हो जाए कि हर आदमी के चेहरा पे सज जाए। अच्छे हंस के जिंदगी जी गोरे, कोई भरोसा नहीं है। कछु कछु दरवाजे भेज जाते हैं घर के बाहर, अपन न करे कई भाई साहब जय सिया राम, जय सिया राम तो का खात हो हम दद्दा। आजकल लई सुकल लई हम जिंदगी में न कर तुमसे जय सिया राम। ऐसे दौड़ रहा कि जैसे कुत्ता हो, कछु कछु ऐसे नहीं कर अपन के भाई साहब जय श्री राम, जय श्री राम कह लगे आज तो कल लाई सो कल लाई। अच्छे हंस के जिंदगी जी बोले, बहुत कीमती है जिंदगी, बहुत कीमती। बिल्कुल झूठी वजनदारी में न रहो रे। एक गाड़ी लकड़ी हमें लगने, एक लगने वजनदार को। ये सुन के वजनदार मारा गौ सो लोहे के गाटल ले जे बार में गीली भी न लग सूखी। अच्छा ऐसो भी नन्या के जैसे हमारा पैसा नन्या हम मर गए तो हमारे मोड़ी मोड़ा राख भर ले हैं, और वजनदार मर गए सो के मोड़ी मोड़ा हीरा मोती बीन है। इतनी सी थैलिया में हमारे हाड़ उतना ही में भज जाके
अंतरित तो जरूर है। वाह, जय जय। बड़ी कृपा पूर्वक परम पूज्य संत श्री स्वामी शरण जी महाराज एवं समस्त परिकर मंडली के सहित अयोध्या धाम से पधारे हैं। उनको कोट सा नमन है, प्रणाम है, वंदन है चरणों में। बोलो पूज्य संत भगवान की जय हो। तो अच्छी जिंदगी जी को है। अच्छा हाँ, इत तो अंतर जरूर हो सका थे रे वजनदार में और हमारे में, कि हमारे बाल बच्चे हमें बरभान में फेंके या नर्मदा में, उनके पैसा है सो उनके मोड़ी मोड़ा इलाहाबाद लाएंगे। मनो चलो जी समान के चलो उनके हाड़ इलाहाबाद पहुंच गए, सुन कर का लाओ उते जाके धीरे धीरे बेत बेत हम भी 2-3 साल में पहुंच गए उते। अब उते भी कराई गए सो कोनो तो बिल्डिंगे बना ली उन्हें। बताओ, इस अच्छे जियो, अच्छे हंस के जियो, बिल्कुल झूठी वजनदारी बने जियो। एक हिचकी को खेल है सीताराम। बताएं औकात का है हमारी औकात से तुम्हारों की समझ लियो। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात, इससे ज्यादा कोई औकात नहीं। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे तुम्हारे मरबे पे, कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कछु जबरदस्ती रोएंगे। हाँ, कछु भारी नाटक करत जे में तो जे तो इसका दरफा और बगरा उठे। अरे दद्दा 6 साल से 7 से अलग रह रही, और सास मारी और जहां ठटरी पे धरी, पूरे गांव की बाई चार जुड़ी सो बहू ने पकड़ लाए गोड़े। मम्मी सेवा नहीं कर पाई, अकम मम्मी उठ के बैठ जाए के कर ले तो सेवा ले है। ऐसा एक हम बैठी नहीं, खराब लग रहा हो सो भाग जा। अब कल अपन का लेने देने, आरती फेराई गई, जो कछुआ ने तो आ गई कि नहीं आई? आ गई। आप तो हमसे आई, अब कौन को डर बचो। हमारा जी तुम्हारे पांव पर है। जय जय। पूज्य संतों में के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है, वंदन है, नमन है। दास पे अपनी कृपा करुणा बनाए रखें। अरे नहीं नहीं प्रभु जी, जहां जहां संत चरण चली जाही तन समान अमरावती नाही। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। हमें तो लगा थे शिव महापुराण की कथा प्रयाग में प्रारंभ भई थी, पर पहली बार ऐसा हो रहा हो कहते संतों के चरण रूपी प्रयाग में विश्राम हो रही है। जब कृपा आए, जब कृपा आ महाराज जी हम सब पे। तन कथा में आ रहा है, क्लास ले रहे थे, तना बकर दें पूरी। हाँ, कहाँ थे अपन? हंसवो ही भूल गो आदमी। कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। बेटा बड़ी सी तस्वीर बनवाएगा, बहुत महंगी उस पे फ्रेमिंग भी करवाएगा। 13 दिन तक रोज गुलाब के फूल की माला भी लाएगा। पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तहार भी निकलवाएगा। और कुछ दिन बाद
कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ। बस इतनी है आदमी की औकात। जोनो अपनो मोड़ा रहे है, जोनो दिवाली रक्षाबंधन होली पे वो टीका लगाते रहे, जोनो नाती रहे है वो को भी खबर रहे कि बब्बा यहाँ से वो भी दिवारी कपड़ा से साफ करे। और जोन दिना पंती भाव और पंतन बहू आई और दिवारी के दिना उन्हें उठाओ बहरा और फिर दाए बब्बा की फोटो में। बब्बा भी बैठो बैठो रो रहा हो के खुंजा जाता जोरी थी बाखंगी बहू बहरा से मकर जा रो छुटो रही। और जहां 5वीं पीढ़ी की बहू आई सो बब्बा की फोटो पीछे द्वारे में धरी मिले है। इससे ज्यादा कोटांग सकत फोटो बता। इसमें भैया अच्छे हंस ले रे। अच्छा जितने हंसत भी हैं भी गलत तरीका से हंसत, कछु हंसत नहीं है, कछु गलत तरीका से हंसत। जैसे कछु कछु की आदत है, बाहर पान की दुकान में कहूं बेचे तो हा हा ही, और जैसे ही घरे गए सो मुंह बना के जात, मोड़ी मोड़ा लुक गए कि पापा आ गए। पापा पापा काहे को पापी कहा है तुम कि तुम्हें देख के घर में कर्फ्यू सो लग जाओ, तुम पापा आओ कि पापी पेल तुझे बताओ। अरे हर आदमी को टेंशन है, पर घर के बन के जाएंगे, टेंशनों को बाहर फेंको। बच्चा है, पत्नी है, माँ है, बाप है, भैया है, जितने देर भीतर रहो हंस के रहो, न करो सो टेंशन है जाके ता। ये सही है बहन जी, हर की आदत है। मोहल्ला के आ गए सो हा हा ही, और शाम को घर बार आओ सो महाकाली। वो भी सोच रहा हो कि घरे आए हमारे घटा में घुस गए, ये भी कम नहीं आए। हाँ जी अगर चाह ले वे तुम कितने बड़े आदमी बने रहो, जो कोरा ने टोरन ने तुम्हें। बहुत खतरनाक कला है। घर वाले को परस दई रोटी, अब कुछ न कहें, जैसे ही उन्हें कोरा टोरो और मुंह खोलो, बगल में बैठ गई, पता है कैसे करे, अब वो बिल्कुल कोरा दबाइए रहो तुम मुंह में। अब वो को कोरा रहेगा, वो तंके कुछ न का भावज बन गई। अब उन्हें कोरा नायकों करो, का होगा अब उसको ब्लड प्रेशर बढ़ो, का होगा अब नहीं लग रहा हो कुछ, हो का गाओ। आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने आपको मुंह देखो ना, हम जहर पी लेते। अब खा ले, तुम्हारे बाप में दम हो तो 56 प्रकार को धरो रही तुम्हारे घरे। भोजन कर लें देव गरीबियन जी, हर बेचारे आऊ थे दिन भर में हारे थके, फिर सुना दे रामायण। रोका रहे तुम और से नहीं, जब बीता थे यार, जब ऐसा ही होते। देखो बेचारे क्यों आदमी हंसुआ पहुंच रहा है कि महाराज जा तो हमारे घर की याद है। का होगा अध्यक्ष जी? अच्छा तो तुम सही हो। हमारा एक निवेदन है, कितनों को के जीवन में टेंशन हो, पर जब घरे जाएंगे तो हंस के जाएंगे, परिवार के संगे बैठ के हंसो। तुम्हारे भी जब शाम को पति देव आवे, 2 मिनट हंस के उसे बात कर ले, वो खुद लगे कि हम दिन रात जे के लाने मरे जा रहे, वो पूरा हमारा परिवार हंसते रहो, मानो इतने भी खतरा है। आदमी को सोच ले के बाद से हंस के जे हैं घरे, जैसे ही घरे गाओ घरवारी ने किवाड़ खोले उन्हें हंस दो। घरवारी बोली बहुत हंस रहा है, का बात है? कौबे तो जाए बेचारो। अच्छा जी बहन जी हरे सोच ले कि अब गुरुजी ने कही है कि शाम को जब जी हैं सो हम हंस हैं, तो जैसे ही घर बार आओ घरवारी ने गेट खोलो न कर दी,
घर वालों बोले बहुत हंस रही, कितने निकाल लाया अलमारी में से। बस ऐसा ही हंसत रज्जो भगवान। हे भोलेनाथ, दुख तो आ है, दुख तो आ है। दुख इतना बेईमान मेहमान है कि आएगा। अगर तुम किवाड़ बंद कर दोगे तो खिड़की में से आएगा, खिड़की बंद कर दोगे नल की टोटी में से आए पर आए। पर समझदारी क्या है, किसी किसी के जीवन में जब दुख आता है तो वो किसी किसी व्यक्ति को निपटा देता है। पर समझदारी जानो ही कि दुख तुम्हें निपटावे, समझदारी जाए आए कि तुम दुख से निपट लियो। इतनी ताकत अपने भीतर रखो कि दुख आवे तो दुख तुम्हें न निपटा पाए, तुम दुख से निपट लियो। ओ कहलाने हंसबो सीखो कि सबको इतना बता दीजिए। जो मंत्र याद राखियो हमारी जिंदगी भर, सबको इतना बता दीजिए, ये तरीका सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। जय जय। पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, सबको इतना बता दीजिए, ये तरीका सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। पूजा पूजा नहीं है खाली माला को घुमा देना, पूजा नहीं है खाली माला को घुमा देना, पूजा है किसी भूखे को भोजन करा देना, और उससे बड़ी पूजा है किसी रोते को हंसा देना। अगर तुमने किसी रोते को हंसा दिया, आत्मा प्रसन्न तो परमात्मा प्रसन्न। तो देवगुरु बृहस्पति को श्राप मिला और वो केल का वृक्ष बन गए। भगवान शंकर कह रहे कि वो देह तो नष्ट हो गई, पर ये वही सिर है जिस पे भगवान शिव की माला पड़ी थी, इसलिए वही गर्दन भगवान गणेश को लग गई। अब बोले तो वो कटी हुई गर्दन कहां चली गई जो गणेश जी की गर्दन कटी थी?
महारामायण के हिसाब से गणेश जी की गर्दन कटी और शुक्राचार्य ने उठा के हवन कुंड में होम दी, क्योंकि शुक्राचार्य हैं विघ्न उत्पन्न करने वाले और गणेश जी थे विघ्न विनाशक। उनने सोची अगर जब गर्दन फिर से जुड़ गई तो हमारा काम फेल हो जाए। तो महारामायण के हिसाब से प्रमाण है कि शुक्राचार्य ने हवन कुंड में होम दी। रामचरितमानस के हिसाब से गर्दन कहां गई? पार्वती जी ने पूछा कि हमारे बेटे की गर्दन कहां है? शंकर जी बोले हमने समुद्र में फेंक दी। पार्वती समुद्र के पास गई और बोली समुद्र हमारे बेटा का शीश दे दो। समुद्र मेट गौ बोले थे नैया ने हमारे पास आई आएगा गर्दन। पार्वती ने बहुत प्रार्थना करी पर समुद्र ने वो कटा हुआ शीश नहीं दिया। तो पार्वती को क्रोध आ गया और कहा मैं श्राप देती हूं, तेरे पास जल तो अथाएं रहेगा पर तू कभी किसी की प्यास नहीं बुझा पाएगा, क्योंकि तूने एक ममता की प्यास नहीं बुझा पाई मां की। तू खारा हो जाएगा, अगस्त ऋषि तुझे आचमन के द्वारा लघु शंका से निकाल देंगे तो तू किसी काम का नहीं बचेगा। और जो मेरे बेटे का सिर है वो पहाड़ बन जाएगा और इसके बाद आज के बाद इस पे जो भी पांव रखेगा उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये बात कहां पता लगी? जब हनुमान जी कूदने लगे लंका को तो पार्वती जी को शंकर जी कथा सुना रहे। पार्वती बोली भोलेनाथ हनुमान को रोको। बोले काहे? बोले बीच में हमारे लड़का की पहाड़ पर है और ऐसा न हो कि हनुमान जी जा रहे राम काज खो और वो पहाड़ पे पांव रख देवे तो उनके सिर के टुकड़ा हो जाए। शंकर जी बोले तुम हनुमान को नहीं जाना तबे ने वो पाप लगे ने ताप लगे ने श्राप लगे। हनुमान जी सबसे मुक्त ने हनुमान जी काल आ सके। रामायण पढ़ गयो तुम्हारे। हनुमान जी उड़े रावण की पार्टी से बंद हो तो काल, रावण ने काल को खोलो, बोले जाओ उस बंदर को खा लो। काल गया हनुमान जी के सामने, बोले बंदर। हनुमान जी बोले मिस्टर कौन? वो बोलो तुम हमें नहीं जानते। हनुमान जी बोले नहीं मिले। बोले हम काल हैं काल। हनुमान जी बोले बेटा तो तुम हमें नहीं जाना तब। अगर तुम काल हो तो हम महाकाल हैं। महाकाल कालम कपालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। हनुमान जी बोले कैसे आए? काल बोलो तुम्हें खावे। हनुमान जी बोले रे पागल होगा गर्मी में, आज तक कब काल ने महाकाल को खा पाओ? बोले फिर? बोले महाकाल ने काल को खा लो और हनुमान जी ने पकड़ के काल को गुटक लो। आओ चौपाई पढ़ लियो सुंदरकांड में के उमान कछु कपि की अधिकाई अप्रभु प्रताप ते कालई खाई। तो शैल विशाल देख के आगे कौन सो? वही हनुमान जी को सिर। शैल विशाल देख के आगे तापर कूद चढ़े भय त्यागे। हनुमान जी को कोई भय नहीं। तीसरा प्रमाण ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो मिला थे कि गणेश जी की गर्दन कटी और श्री कृष्ण में समा गई। पढ़ लियो ब्रह्म वैवर्त पुराण। और चौथा प्रमाण जो है ध्यान से सुन ली, जल्दी जल्दी सुनियो कथा। पार्वती जी ने पूछी कहां है सिर? शंकर जी बोले देवी समुद्र मंथन भाव तो बोले हाओ ओ में 14 रत्न निकरे, 14 उपरत्न निकरे। ओ में निकरो अमृत। देवता दानवों में लड़ाई हो गई। भगवान ने मोहिनी अवतार लाओ। एक लेन राक्षसों की बैठ गई, एक देवताओं की। भगवान मदिरा पिया देवे राक्षसों को और अमृत पिया देवे देवताओं को। एक राक्षस ने देख लो भगवान को, वो भेष बदल के देवताओं में बैठ गओ। ओखों भेष बदल चंद्रमा ने देख लो। भगवान
मैंने वो राक्षस को अमृत पिया दो, उन्हें गुट कोई तो है तो चंद्रमा बोलो प्रभु राक्षस। भगवान ने सुदर्शन छोड़ दो, कथा तुम यहाँ उठे हमेशा जल्दी जल्दी जो ने कारण दे रहा है, या तो तुमने सवाई को पता है। वो राहु के दो टुकड़ा हो गए, ऊपर को से राहु नीचे को केतु, केतु फेंक दो नक्षत्र में, राहु झपटो कलश की तरफ, भगवान ने घड़ा फेंक दो चंद्रमा की तरफ, चंद्रमा ने घटला और कहां पहुंचे, नासिक गोदावरी में। 12 साल छुपे रहे वो अमृत को घटलाए, 12 साल ढूंढत ढूंढत जो राहु तक पहुंच गओ, उते तना छीना छपती भाई, उते से राहु से पिंड छुटा के चंद्रमा भगे सुआ गए छिपरा उज्जैन। 12 साल इते छुपे रहे, इते छीना छपती भाई, सो 4-6 बूंदे छिपरा में गिर गई। उते से भगे प्रयागराज, उते 12 साल छुपे, उते से भगे हरिद्वार, सो 12 साल उते छुपे, से 4 ही जगह कुंभ भरा थे। आदमी कहते हैं कि गणुर जी मटका लाए जा रहे थे, सो में से चुचात रहो अमृत। तो अगर मटका फूटो हो तो जहां से जहां नुगे उतई नो गिनने तो अमृत, अकेली नदियों नदियों में चुचानो मटका। तर्क लगाओ नहीं है भाई, तैसे हम जब कसेड़ी में छेद हो रहे तैसे हम बड़ा मलहरानो जाए तो उतई नो धाल लगे जे हमनो पानी रहे कि ये सोच जे कि जहां कुआ देखे जुए में संगर पर नहीं। 12 साल 4 जगह चंद्रमा छुपे हैं और छीना छपटी में अमृत गिरोहे से कुंभ लग रहा हो। चंद्रमा भग गौ कैलाश पे, शंकर जी ने पियो तो जहर सु लगाए थे समाधि, चंद्रमा उनकी गोदी में छुप गओ। राहु जाकर सामने बैठ गओ। कुछ समय के बाद शिव जी की आंखें खुली, देखा तो एक कटो सरित तो धरो। शंकर जी बोले कुआ, बोले राहु कब से बैठे, बोले बहुत समय से तुम्हारा भजन कर रहा है। शंकर जी तो अवगणदानी देवता, बोले वरदान मांगो, बोले जहां चंद्रमा हो उठा के हमारे मुंह में धर दे। शंकर जी बोले तथास्तु कहूं हुज्जे हम ले आए ढूंढ के। अब चंद्रमा बैठो तो ओली में कह लगो दद्दा ताई बैठे, हमने देव के मुंह में बोले का है, बोले हम जा देवताओं की अमानत लाए अमृत। शंकर जी बोले वो हम कुछ नहीं जाने, सीधे ने जो हम कुचार के धर दे, हमारी बात फेल नहीं हो सके। जब तक राहु बैठो बैठो सोच रहा हो तो कि शंकर जी जैसे ही हमारे मुंह में चंद्रमा धरे हैं और हम कच्चो चबा लें, कच्चो गुटक दें। अपन नहीं कहते हम तुम कच्चे गुटक लें, तुम पानी से नहीं गुटक सका था, मैं उनसे तो ठीक मार जाओ। बताओ जैसे हम गुटक जे को सीधो, आदमी कहते उनको हम कच्चे गुटक लें। अरे तुम सेक के नहीं खा सके यार, दद्दा कच्चे तो ठीक हो। मनो दाएं जो उतई की कहावत है।